वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। राजू के दादा दादी छत पे बैठे हुए थे। तभी दादी बोलती है, सुनिए जी, ये राजू तो बहुत बिगड़ चुका है। ये तो कभी किसी की बात नहीं सुनता है। जब देखो तब अपनी मनमानी करता रहता है। उसकी माँ भी शिकायत कर रही थी, कोई भी काम बोलो झट से मना कर देता है। भला ये भी कोई बात हुई? अब राजू 10 साल का हो चुका है, पता नहीं कब बड़ा होगा। हे भगवान! अरे भगवान, भला ये भी कोई बात हुई? 10 साल का हो गया है, लेकिन उसे प्यार से समझाओगी तो वो जरूर समझ जाएगा। दादी दादा राजू की हरकतों से बड़ा परेशान रहते थे। इधर राजू की नींद खुली 11 बजे। सुबह के 11 बज चुके थे तब राजू उठा था सो के। अरे, सुबह के 11 बज गए, मैं आज लेट हो गया। ओह नो, मैं कल से जल्दी उठने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं रात को लेट सोता हूँ तो इसलिए मुझे सुबह लेट उठना पड़ता है। नींद पूरी नहीं होती। राजू हमेशा देर से सोता था और सुबह भी देर से ही उठता था। माँ जी, देखिए ना राजू को, कितना समय हो गया है लेकिन अभी तक सो के नहीं उठा है। सूरज सर पे चढ़ाया, हमारे घर का सारा काम भी हो गया, लेकिन इस लड़के को तो यही नहीं पता कि हमें समय पे उठना चाहिए। समय की कद्र करना ये कब सीखेगा? माँ, मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। हमें कुछ आइडिया सोचना होगा जिससे कि राजू सुधर जाए। मम्मा और दादी बात कर रही थी बाहर बागीचे में। तभी राजू आके गुड मॉर्निंग विश करता है सबको। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग दादी। आप दोनों बाहर हो, मैं तो अंदर ढूंढ रहा था आप दोनों को। आप इतनी दोपहर में बाहर क्या कर रही हो दादी मम्मा? और ब्रेकफास्ट में आपने क्या बनाया? दादी और मम्मा को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। अरे, ब्रेकफास्ट का टाइम है या लंच का टाइम है? राजू, भला ये भी कोई बात हुई? देखो, सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ाया, लेकिन तुम अब उठे हो सोकर। राजू, ये बहुत गलत बात है। तुमको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। अब तो सारे मेहमान भी तुम्हारे व्यवहार से बहुत परेशान हैं। राजू को भी बड़ा गुस्सा आया दादी की बातें सुन के, क्योंकि वो तो बदलना ही नहीं चाहता था अपने आप को। मम्मा को बहुत जोर से गुस्सा आया। देखा माँ, आपने इसकी हरकत, आपने कितना डांटा लेकिन इसने कोई भी जवाब नहीं दिया और गुस्से में ये हमारी बातें अधूरी छोड़ के चला गया। अब मैं नहीं जानती, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो राजू बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। अरे बहू, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। कुछ न कुछ आइडिया हम निकालते हैं। अभी तो घर के अंदर चलो, सूरज देवता बहुत जोरों पे है। मम्मा और दादी आइडिया ढूंढने लगते हैं कि इस राजू को कैसे सबक सिखाया जाए। दादी और मम्मा किचन में जाती हैं। तभी दादी बोलती हैं, बहू तुम ऐसा करो, अपने चाची के घर हो आओ। मैं राजू को बोल दूंगी कि वो छोटी नानी के घर गई है। मम्मा, अब सारा काम राजू तुम्हें करना पड़ेगा। जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, वो तुम्हें घर में ना देखेगा तो वो सुधर जाएगा। माँ, वैसे आइडिया तो आपका ठीक है, क्यों ना मैं ऐसा ही करूँ। मैं कल सुबह ही घर से निकल जाती हूँ। चाची जी के घर बहुत टाइम से गई भी नहीं हूँ। उनसे मिलने के लिए फ़ोन भी आया था उनका कई बार, वो मुझे याद भी करती हैं। तो मेरा भी घूमना हो जाएगा और राजू को भी सबक मिल जाएगा। मम्मा और दादी ने राजू को सबक सिखाने की प्लानिंग कर ली थी। अब बारी थी तो सिर्फ राजू के रिएक्शन की, क्योंकि मम्मा ने तो सारी की सारी कहानी दादी को बता दी थी। दादी भी एग्री हो गई थी। अब भाई राजू का रिएक्शन देखना बाकी था, क्योंकि उसे सबक सिखाना भी जरूरी था। अगले दिन राजू जब सो के उठा तो 12 बज चुके थे। मम्मा, मुझे दूध चाहिए, मम्मा मुझे दूध चाहिए, और मेरे लिए ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा सा बनाना, टेस्टी टेस्टी। राजू ने कई आवाजें दी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अरे राजू बेटा, तुम्हें तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी के घर गई हुई है।
राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन दादी नानी के घर गई है, मम्मा मुझे छोड़ के क्यों गई? मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई? मुझे भी नानी के घर जाना है, अभी जाना है मुझे। अरे राजू बेटा, अब कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे लिए आधा गिलास पानी ले आओ और फ्रिज में से तुम दूध ले लो अपने लिए। जाओ तो जरा, मुझसे तो ये सब होगा नहीं, बूढ़ी हड्डियों से काम करना अब मेरे बस की बात नहीं है बेटा राजू। जाओ तो मेरे लाल, तुम्हारी माँ तो है नहीं, वरना वो अब तक सारा काम कर चुकी होती, घर का कोई काम नहीं हुआ है। जाओ राजू। ठीक है दादी, मैं जाता हूँ, मैं ट्राई करूँगा सारा काम खत्म करने की। राजू दादी को ऐसा बोल के किचन की तरफ चला जाता है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखती हूँ क्या क्या काम करेगा आज बच्चू। ओह नो, मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता, मैंने कभी सीखा ही नहीं। मम्मा ने तो कितनी बार बोला था, राजू थोड़ा बहुत काम सीख लो, तुम 10 साल की हो चुकी हो। लेकिन मैंने मम्मा की बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कभी काम करना ही नहीं पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या करूं? राजू बड़ा टेंशन में था किचन में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूध कहाँ रखा है, दादी को पानी कौन से ग्लास में देना है और ग्लासेस कहाँ रखे हैं, उसे ये तक नहीं पता था। दादी भी सोफे पे बैठकर मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि राजू की अकल ठिकाने लगने वाली थी। राजू आ जाता है किचन से, तभी दादी बोलती है राजू को, अरे राजू बेटा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट कहाँ है और तुम मेरे लिए पानी तक नहीं लाए? मुझे दवा खानी थी। बेटा ये गलत बात है। दादी मुझे नहीं पता किचन में ग्लास कहाँ रखी है और ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, मुझे नहीं आता दादी। और मैं दूध भी नहीं ले पा रहा अपना फ्रिज में से, गरम कैसे करूँगा क्योंकि दूध बहुत ठंडा है। मम्मा तो गरम करके देती थी हमेशा। दादी मम्मा को बुला लो ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मम्मा के बिना। मम्मा कितना ध्यान रखती थी हमारा। अरे अरे रोना बंद करो राजू, रोना बंद करो मेरे बच्चे, बुलाती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अपनी माँ को तंग मत करो, वो बेचारी कितने बरसों से इस घर को संभाले हुए है, तुम्हारे पिता का, दादाजी का, मेरा, कितना काम करती है। अब दादी की प्लानिंग काम कर गई, तभी मम्मा आ जाती है। मम्मा मम्मा, राजू गले मिलता है अपनी मम्मा से और रोने लगता है। बस बस राजू बेटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हो तुम रोते हुए, समझे? और रोना बंद करो, देखो तुम्हारी माँ आ गई है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैंने तुम्हारी और दादी की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो छोटी नानी के घर गई थी, जो कि इसी शहर में रहती हैं। सॉरी मम्मा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आपकी सारे काम में मदद किया करूँगा। जब भी मेहमान आएंगे उनको पानी देना या उनके छोटे मोटे काम करना, वो सब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मम्मा दादी मुझे माफ़ कर देना। और मदर्स डे है आज, तो आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा अभी मम्मा। लव यू। बच्चों, राजू को तो समझ आ चुका था कि माँ क्या होती है। माँ को कभी तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी मम्मा को तंग करते हो तो बहुत गलत बात है। अपनी मम्मा को हैप्पी मदर्स डे गले मिलकर जरूर बोलना, क्योंकि माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक कर दो। बाय बाय दोस्तों।